नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेट्रो विद राज में। और आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली मुकेश जी के बारे में। मुकेश जी कैसे सिंगर थे ये तो दुनिया जानता है। उनके आवाज़ में जो ठहराव था, जो गहराई था, वो काफ़ी कम सिंगर्स में सुनने मिलता है। पर अच्छे सिंगर्स होने के बाद आज हम ये बताने वाले हैं कि मुकेश साहब कितने अच्छे इंसान थे। और इसी चीज को बताने के लिए मैं आपके सामने मुकेश साहब के लाइफ से जुड़े दो ऐसे किस्से पेश करने वाला हूं जिसके बारे शायद आपको ना पता हो। इन दो किस्से के जो मेन आर्टिस्ट हैं, पहले तो वो हैं महेंद्र कपूर जी और दूसरे हैं हमारे रफ़ी साहब। पूरा कहानी क्या है इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों 1967 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था हमराज। हमराज के मेन एक्टर्स कौन थे? राजकुमार, सुनील दत्त। और इसमें एक काफी पॉपुलर सॉन्ग था जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और इस सॉन्ग के लिए महेंद्र कपूर को मिला था नेशनल अवार्ड। इवन फिल्म फेयर अवार्ड से भी उनको नवाजा गया था। यह सॉन्ग था नीले गगन के तले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना है, मुझे लगता है सबने ये सॉन्ग सुना है। व्हाट अ सॉन्ग, क्या सॉन्ग था। और ये जब सॉन्ग हुआ तो महेंद्र कपूर रातों रात ही बिकेम अ सेंसेशन। बेहतरीन सॉन्ग था। आपने सुनना कि ये हाई पिच लो पिच से शुरू होता है और ये हाई पिच तक सॉन्ग जाता है आपका। इस बात को एक्नॉलेज करते हुए महेंद्र कपूर एक रेडियो के पॉडकास्ट में, या उस समय इंटरव्यू बोल दो वो होता था, उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि जब मुझे इस सॉन्ग के लिए मुझे नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया तो मुझे किसी ने भी मुझे बधाई नहीं दिया, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था। द ओनली पर्सन हु केम फॉरवर्ड फर्स्ट वाज मुकेश जी। इनफैक्ट वो फोन पे आके नहीं उनको बधाइयाँ दे के गए थे, वो उनके घर पे आए थे और उनके गाने के लिए उनको काफी सारा बधाई दे के गए थे। तो इससे क्या दिखता है दोस्तों कि मुकेश जी अपने जो राइवल्स थे उनके सिंगर, उनके गाने से वो इंस्पायर भी होते थे। और इंस्पायर होने के बाद जब उनको लगता था कि ये गाना कितने अच्छे से गाया गया है तो वो फिर पर्सनली जाकर उनको विश करते थे। तो दैट शोज कि मुकेश जी कितने महान इंसान थे। और ऐसे ही महानता को मैं आगे बढ़ाकर मैं आपसे एक दूसरा किस्सा बताऊंगा जो कि काफी शॉकिंग है और इसके बारे में भी पता नहीं आप लोगों को पता होगा, पर यह जुड़ी है रफ़ी साहब से लेकर। अब जैसे कि पता है कि आपको कि मुकेश साहब जो थे काफी उम्दा नामचीन सिंगर थे। मतलब कि जिस तरह वो गाना गाते थे वो गाना तो शायद मतलब आपको एक तरह से गूज़बम्स आ जाएगा अगर उनका गाना सुनोगे तो आप, खासकर पुरानी गाना या इवन आपका 19, मुझे लगता है कि जब वो राज कपूर के साथ गाना गाना शुरू किया और इसके बाद जब तक वो आगे जाके भी गाना गाए मिस्टर बच्चन के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए भी, उनका जो ये गाना था, लास्ट सॉन्ग तो नहीं था वो उनका, पर काफी पॉपुलर सॉन्ग था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। या फिर राजेश खन्ना के साथ कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो अपने जो आवाज से, अपने आवाज के जो ठहराव से उन्होंने जिस तरह अपना एक अलग ही जॉनर बना दिया था। क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो रफ़ी साहब वाज डोमिनेटिंग द एंटायर इंडस्ट्री। लेकिन कहते हैं ना कि रफ़ी साहब का अगर 90% उन्होंने अपना इंडस्ट्री को डोमिनेट किया हुआ था तो 10%, भले ही वो सेलेक्टिव हीरोज के साथ काम कर रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आवाज से अपना पहचान, अपना जगह बना के रखा था। और ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको पता चलेगा कि रफ़ी साहब के भी वो कितने बड़े फैन थे और रफ़ी साहब को कितना वो रिस्पेक्ट करते थे। अब कोई सिंगर जब काफी पॉपुलर हो जाता है तो उनका फैन फॉलोइंग, फैन बेस काफी स्ट्रांग होता है। इंडिया में नहीं, देश विदेश हर जगह होता है। और अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अपने सॉन्ग्स को प्रमोट करने के लिए वो लोग, जो जितने भी सिंगर्स थे, वो काफी वर्ल्ड टूर किया करते थे। और मुकेश जी का जो फैन बेस था, खासकर यूएस, यूरोप में, वो शायद, और खासकर रशिया में, वो ऐसा फैन बेस था कि आप क्या ही बोलूं। मतलब हर जगह, खास रशिया में तो उनका तो दो ही लोग उस समय फेमस थे। मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल एरा में, या तो राज कपूर थे और या तो मुकेश जी थे। तो एक बार की बात है जब मुकेश जी
यूएस टूर पे गए थे और वो अपने सॉन्ग्स गा रहे थे स्टेज पे खड़े होकर। सॉन्ग्स गाते 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 अब वो बीच में हमेशा नोट करते थे कि उस क्राउड में, इस जो भीड़, जो क्राउड है जो मुकेश जी को सुनने आते थे, वो कहीं ना कहीं इस मुकेश जी के सॉन्ग्स के बाद वो मुकेश जी से ये भी फरमाते थे कि मुकेश जी अगर रफ़ी साहब का गाना हो जाए तो क्या बात है। अब ये बात मुकेश जी बीइंग अ सिंगर, वो पता था कि कितने बड़े रफ़ी साहब भी महान गायक हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मुकेश जी ने एक इवेंट में अपने बेटे से कहा, क्योंकि वो जब भी वो जाते थे वर्ल्ड टूर पे तो अपने बेटे नितिन मुकेश को लेके आते थे। अब नितिन मुकेश में छोटे थे पर वो सिंगर बनने का ट्रेनिंग ले रहे थे और अपने पिता जो उनके पिता थे वो इतने बड़े सिंगर थे, अगर उनके क्षेत्र छाव में अगर वो ट्रेनिंग ले तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो जब भी ऐसा कुछ डिमांड आता था, एक सडन पब्लिक डिमांड आता था जहां पर उनसे फरमाइश किया जाता था कि आप प्लीज आप रफ़ी साहब का भी गाना गा सकते हो, तो वो तो गाना गाते ही थे, लेकिन इसके बाद वो अपने बेटे को बोलते थे, नितिन अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम रफ़ी साहब का गाना गाओ, क्योंकि रफ़ी साहब के गाने में वेरिएशन होता है। मैं जो गाना गाता हूँ वो एक नोट पे होता है, रफ़ी साहब के गाने में आपको वर्सेटैलिटी मिलेगा। चाहे आप, क्योंकि उनको पता था कि रफ़ी साहब जो थे वो उनका कितना नोट कितना स्ट्रांग होता था, कितना वेरिएशन होता था। हर तरह का गाना, क्लासिकल हो गया है या गज़ल हो गया है, भजन हो गया है, रोमांटिक हो गया है, सैड हो गया है, तो उनको पता था। तो हमेशा वो बोलते थे तुम रफ़ी का गाना गाओ, क्योंकि ऑब्वियसली लगातार गाना गाने के बाद इंसान थोड़ा सा वो भी हो जाता है कि ही गेट एग्जॉस्टेड, बट जस्ट टू मेक द ऑडियंस हैप्पी ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल और आस्क हर सन कि आप रफ़ी साहब के गाना गाओ, और इस तरह दोनों पिता और पुत्र मिलकर पब्लिक को एंटरटेन करते थे। तो ये जो बात है ये सुनने में बहुत छोटा लगता है कि चलो कि मुकेश जी ने नितिन जी को बोल दिया कि आप रफ़ी के गाना गाओ, पर अपने राइवल को, अपने कॉम्पिटिटर को, के सिंगर्स को गाना, उसको एडमायर करना, उसको पब्लिक डिमांड में गाना, ये भी छोटी बात नहीं होती, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इससे पता चलता है कि मुकेश जी एज अ सिंगर वो तो अच्छे थे ही, पर एज अ पर्सन वो कितने, उनका विचार कितना बड़ा था, वो कितने अच्छे, कितने महान इंसान थे। तो ये छोटी सी कहानी मुझे लगा मैं आपके सामने शेयर करूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe. I'll see you in my other video. अभी के लिए इतना ही। Thank you so much for your time. Take care. Bye bye.